बिहार की सियासत में हलचल तेज है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की बयानबाजी काफी तेज है। कहीं बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी में खींचतान की अटकलें तेज है। गृह मंत्री अमित शाह की बिहार में बढ़ती सक्रियता ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। तो क्या जेडीयू बीजेपी में बढ़ रही हैं दूरियां? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही जेडीयू और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी साध रहे हैं, जिसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे और अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसे गंभीरता से लेते दिखाई दे रहे हैं। अचानक से बिहार की राजनीति में उनकी सक्रियता बढ़ गई है। हाल ही में एक बयान देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आने पर वे बिहार में डेरा डालेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मिथिला में माता सीता का मंदिर बनेगा, जबकि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। आपको बता दें कि अमित शाह को बीजेपी का रणनीतिकार कहा जाता है और चुनाव को लेकर पार्टी में उनके फैसले को कोई चुनौती नहीं देता। ऐसे में अब अगर शाह बिहार में डेरा डालते हैं, तो ये संकेत देता है कि बीजेपी बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है और बिहार में बीजेपी की बड़ी जीत नीतीश कुमार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार फिलहाल मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसे दोनों पार्टियों के बीच तनाव की मुख्य वजह माना जाता है। इन हालात में शाह के इस बयान ने जेडीयू नेताओं में सवालों की छड़ी लगा दी है। उनका ये बयान जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के सामने ही आया था, लेकिन इसके बाद से पार्टी में सन्नाटा पसरा हुआ है। जानकारों का कहना है कि शाह की सक्रियता को लेकर जेडीयू के नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी का असली इरादा क्या है। दरअसल जब शाह ने पहले एनडीए के सीएम पद के उम्मीदवार के बारे में बयान दिया था, तो जेडीयू के अंदर नाराजगी दिखी थी, लेकिन इस बार हालात अलग हैं, क्योंकि शाह के बयान का कोई विरोध नहीं कर रहा। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये बिहार की राजनीति में किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है। बहरहाल ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा।